किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कस्टम हायरिंग केंद्र इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र हेतु 15,77,000 रुपए, जिसमें सब्सिडी 6 लाख रुपए के लगभग है, श्री अनिकेत प्रजापति ग्राम सिलपुर को ये राशि भेंट की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के योजना में प्रमाण पत्र श्री लोकनाथ गुप्ता ग्राम ठोडहा 1,20,000 रुपए की राशि का ये प्रमाण पत्र। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड 5 लाख का मुफ्त उपचार श्रीमती संपतियाबाई ग्राम ओरा को। तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इन सभी का। शिक्षा विभाग के अंतर्गत लैपटॉप वितरण योजना, इसमें प्रमाण पत्र, मोमेंटो और डमी चेक, लैपटॉप क्रय हेतु 25,000 रुपए का ये चेक प्रतीक नापित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोतमा कक्षा 12वीं के छात्र को प्रदान किया जा रहा है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा इस योजना का लाभ फिश फीड मिल की स्थापना करने के लिए 30 लाख रुपए की राशि श्रीमती जूली शाह पति पावन शाह मत्स्य पालन डोला रामनगर जिला अनूपपुर को भेंट किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर समस्त हितग्राहियों के प्रति हम कृतज्ञ भाव ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्रीद्वय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाली से खुशहाली का नया परिवेश और इसके अंतर्गत अमृत हरित महाअभियान, जिसमें आज हितग्राही सम्मेलन यहां है और आपकी इतनी संख्या में उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आतुर हैं तथा शासकीय योजनाओं के प्रति आपके अंदर जागरूकता और संकल्प है। हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ ही अब कुछ ही पलों में हमारे बीच में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप सभी से स्क्रीन पर वर्चुअली जुड़ेंगे और उनके द्वारा 5 अलग अलग मैं निवेदन करूंगा हमारे राजेश साहू जी से कि वे अमरकंटक का जो नवनिर्मित राम सेतु पर आधारित वृत्त चित्र है उसका प्रदर्शन कृपया आरंभ कर दें। 1.5 मिनट की ये फिल्म आप देखें, क्योंकि हम यहां बैठकर मां नर्मदा के उद्गम स्थल जहां पर झूला पुल का निर्माण किया गया है, भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत जीवन प्रदायिनी मां नर्मदा जी के इस उद्गम स्थल रामघाट में 13 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होगा। आइए हम इस राम सेतु के इस वृत्त चित्र को यदि आपको लगता है कि राम सेतु का जो निर्माण हुआ है ये निश्चित तौर पर जनता के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, पर्यटन करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो जोरदार तालियां बजाकर इस
पहल का आज आप सभी स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे कुछ ही देर में आपसे रूबरू होंगे। प्रत्यक्ष रूप से वे मौसम की प्रतिकूलता की वजह से यहां नहीं पधार सके हैं, लेकिन उनकी भावना आप सभी के हृदय तक पहुंचने की थी, आपके सभी हृदय तक अपनी बात पहुंचाने की थी। शासन की योजनाओं का लाभ किस तरह आप प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुखारविंद से हम सभी सुनने के लिए लालायित हैं। अब ये क्रम जिसमें हमारे बीच में यहां अनूपपुर जिले के समस्त वे पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि भी हैं या किसी संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय जिनका वर्चुअली लोकार्पण करेंगे, इसमें सबसे पहले अनूपपुर जिले में नीट और जी की कोचिंग का जो स्मार्ट क्लासेस द्वारा संचालन होता है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अमरकंटक में नवनिर्मित राम सेतु पर आधारित वृत्त चित्र का एक बार पुनः अवलोकन करवाएंगे। तत्पश्चात अमरकंटक में नवनिर्मित राम सेतु झूला पुल, जिसका निर्माण भारत सरकार एवं पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत जीवन प्रदायिनी मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल रामघाट में लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है, उसका लोकार्पण करने का भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे। तत्पश्चात अनूपपुर जिले में 61 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, जिनकी लागत 365.39 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं का भूमि पूजन भी वर्चुअली यहां पर मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होगा। तत्पश्चात अनूपपुर जिले के 53 निर्मित कार्यों का लोकार्पण, जिनकी निर्माण लागत 77.92 करोड़ रुपए है। ये 5 जो व्यवस्थाएं लोगों के बीच के लिए, जनता के बीच के लिए शासन द्वारा तैयार की गई हैं, उनका भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। इसके लिए आपकी यहां उपस्थिति होना और इतनी संख्या में की धारा बह रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यशस्वी नेतृत्व में आज राष्ट्र अपनी विरासत, इतिहास एवं संस्कृति को गर्व करते हुए राष्ट्र को कई पहचान दे रहा है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक राम वन गमन पथ का महत्वपूर्ण स्थल है। राम वन पथ गमन एवं तीर्थ स्थलों के विकास हेतु भारत सरकार पर्यटक मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत अमरकंटक के रामघाट में 13 करोड़ की लागत में राम सेतु का निर्माण किया गया है, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जनता को समर्पित किया जा रहा है। आस्था को मिली नई रफ्तार, तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा लगातार। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह है कि वे अमरकंटक में नवनिर्मित राम सेतु झूला पुल, जिसका निर्माण भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल रामघाट में लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है, उसका लोकार्पण कर कृतार्थ करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। माननीय अनूपपुर जिले में 61 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, जिनकी लागत 365.39 करोड़ रुपए है, उसका भूमि पूजन कर आप ये सौगात अनूपपुर जिले को सौंपें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से आग्रह। जोरदार तालियां बजाकर इस क्रम से जुड़ें।
और अब इस क्रम में अनूपपुर जिले के 53 निर्मित कार्यों का लोकार्पण करने का विनम्र आग्रह, जिनकी निर्माण लागत 77.92 करोड़ रुपए है। आप इसे स्वीकार करते हुए ये सौगात समर्पित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे मध्य प्रदेश में विकास की कई नई गाथाएं लिखने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करेंगे, आप भी जोरदार तालियों के साथ उनसे आग्रह करें कि वे हम सभी को संबोधित कर लाभान्वित करें। कोतमा अनूपपुर के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल रोतेल जी, माननीय जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह जी, उपाध्यक्ष पार्वती राठौड़ जी, इस अवसर पर जीवन सिंह जी, धनमती सिंह जी, मिथिलेश मरावी, अजय सराफ, सहवीन पन्निका, नाम तो बहुत सारे, उमंग गुप्ता, रामावत सिंह, सभी को मंचस्थ पूरे मंच को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें अपने आप में इस पूरे आयोजन के लिए। मेरी अपनी ओर से नर्मदे महारानी की एक तरह से वो गंगोत्री अमरकंटक, जहां से पुण्य धरा पर ये माँ नर्मदा का उत्पन्न हुआ है। और न केवल माँ नर्मदा, सोन नदी ने भी विपरीत धारा से निकलकर तो दुनिया में पहचान बनाई। और नर्मदा जी का तो कहना ही क्या, कंकड़ भगवान में माँ नर्मदा जी एक अलग प्रकार की गाथा है। माँ नर्मदा, सोन, जूहिला, ये त्रिवेणी पूरे अनूपपुर को सिंचित करती है। भगवान गणेश, भगवान आदिनाथ, सामर्थ्य में विराजित हनुमान जी की कृपा हम सब पे मिलती रहे। बोले नर्मदे महारानी की जय। आज के इस अवसर पर मैंने सारे प्रयास कर लिए, कैसे करके कोतमा पहुंचूं। मैं भोपाल से चल के यहाँ रीवा आया, रीवा से सिंगरौली के देवसर कार्यक्रम करके आया और देवसर से सारे प्रयास युक्ति बुद्धि कर दी, लेकिन ये मौसम बड़ा बेईमान है, ये मौका नहीं दे रहा था। हमने तो प्रयास किए कि हमारे भाई बहनों के बीच जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बरसात का कितने दिन का मौका है, आना ही है हमारे दिलीप जी के यहाँ। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए और आपकी सौगातों के लिए। कितने प्रकार के कामों की अलग अलग सौगातें मिली है और आज का दिन तो और भाग्यशाली। आज पूरे प्रदेश के बच्चों को हर 75% से ऊपर वाले मेधावी विद्यार्थी, उनको हमारी सरकार के द्वारा लगभग 94,500 से ज्यादा विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण हुआ है। भविष्य की दृष्टि से बच्चों को ये बड़ी सौगात मिली, जिसके आधार पर वो अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। हमारे लिए आमतौर पर बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ट्रॉफी, कोई अलग से छोटा मोटा आइटम, लेकिन आप जो लैपटॉप देकर के भविष्य का विकास का एक तरह से औजार देकर उनको उनके भविष्य का दरवाजा खोल रहे हैं, और उनका नहीं मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर वो सारे बच्चे जिनको हमने लैपटॉप दिए उनको भी बधाई, और लैपटॉप के साथ साथ भविष्य में बहुत जल्दी हम स्कूटी भी देने वाले हैं। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, जब युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अच्छे भवन, शांतिपनी भवन हम दे रहे हैं। अच्छे प्रकार से गणवेश और छठी और नवी के बच्चों को जाने आने के लिए साइकिल, बच्चों को पढ़ने के लिए समय पे सरकारी किताबें
स्कूल खुला नहीं उसके पहले किताबों को पहुंचा दिया है। आप सबसे भी आह्वान करूंगा, अगर बच्चा होगा तो आप अपने अपने स्थान पर जरूर बच्चों की किताब कॉपी की जानकारी निकाल लेना, ताकि उनको अपनी तरफ से पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर दिलीप जायसवाल जी भी बहुत जोरदार आदमी, अभी नई मांग बता रहे थे, लेकिन नई मांग के साथ जो काम आपने किया है उस काम को भी बताने की जरूरत है। कितने प्रकार से आपने काम किया, सब मिला के कोतमा को 443 करोड़ से अधिक लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। मैं आज के अवसर पर जब इन निर्माण कार्यों की और बाकी बातें देख रहा था तो आपने कई सारी अच्छी बातें भी जोड़ी। अब 84 शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में स्मार्ट क्लासों के माध्यम से भविष्य के इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का काम भी आप करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के बच्चों की, ये बड़ी सौगात। ये बाकी राज्य भी आपसे सीखेंगे, जहां पर हम अपने जिले के अंदर छात्र छात्राओं को शिक्षण सुविधाओं के लिए ये बड़ी सौगात देंगे। भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य अलग प्रकार की प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बड़े महत्व का विषय है। मेरी अपनी ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और माँ नर्मदा के किनारे आज जब कितना अच्छा लगता है, अयोध्या में सरयू माँ के किनारे भगवान राम का धाम बन गया, 550 साल का संघर्ष पूरा हुआ और गगनचुंबी वो भगवान का भव्य दिव्य मंदिर जिसका भूमि पूजन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ, गर्भगृह में भगवान का प्रवेश भी हुआ। और जब वहां राम भगवान के दरबार में आनंद है तो यहाँ राम सेतु क्यों नहीं बनना चाहिए। मेरी अपनी ओर से राम सेतु की भी यहीं से बधाई। जय जय सिया राम। राम सेतु सस्पेंशन ब्रिज कितना भव्य दिव्य लग रहा है। ये लक्ष्मण झूला की याद दिला रहा है जो गंगा जी पे ऋषिकेश में बना है। या तो वहां बना है या हमारे अनूपपुर के कोतमा में बना है। मेरी अपनी ओर से इस अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर बनने वाले रामघाट पर निर्मित राम सेतु का इसमें अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके आशीर्वाद से ये पूरी योजना को हमने लागू किया है। ये वही स्थान है जहां भगवान राम, सीता, भ्राता लक्ष्मण ने वनवास काल में यात्रा की थी। ऐसे में वन गमन पथ की भी हमारी सरकार ने योजना बनाई है और उस पर भी काम चल रहा है। लगभग 1450 किलोमीटर का लंबा ये राम वन गमन पथ है, जिसको तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भारत सरकार और हम मिलकर के अपने राज्य के अंदर एक एक स्थान पे मना रहे हैं। रीवा जहां से मैं बोल रहा हूँ, पास में चित्रकूट धाम है। चित्रकूट को भी हम अयोध्या की तर्ज पर बहुत सुंदर सभी प्रकार से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2800 करोड़ की बड़ी योजना हमने बनाई। आने वाले समय में जब आज पहले तो यहाँ की बात कर लेता हूँ, अपने इसी आज लोकार्पण में 21 करोड़ 27 लाख की लागत से 33 गांवों में जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने 33 गांव के लोगों के लिए जिनको ये पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। 12 करोड़ 90 लाख की लागत से पीएम जलमन योजना के अंतर्गत बेहतर सड़क मार्ग की ये सुविधा मिलेगी। एक बार उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। अभी 21 करोड़ 32 लाख की लागत से उच्च शिक्षा का शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर में, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ भवनों की दृष्टि से और जेतहारी में भी ये लगातार सभी नवीन भवन का निर्माण कराया गया। एक बार युवा विद्यार्थियों के लिए बधाई दे दें। ये पुष्पराजगढ़ का, जेतहारी का और अनूपपुर का, ये तीनों जगह के कॉलेज बनाए हैं। दिलीप जी प्रभारी मंत्री जी भी दोनों दिलीप से जोरदार ताली वाली बजा करके बधाई दे। भूल गए दिलीप जी, हमारे ये बड़ी बड़ी सौगातें हैं। आपके द्वारा प्रोत्साहन से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी पुष्पराजगढ़ में 8 करोड़ 70 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्रों का, अच्छा हॉस्पिटलों का निर्माण कराया। 8 करोड़ की लागत से सीनियर बालक छात्रावास, आदिवासी कन्या छात्रावास का निर्माण कराया गया। और केल्होरी, सीतापुर, धुलवासिन में 2 करोड़ 48 लाख की लागत से सिंचाई विभाग का ये लिफ्ट इरिगेशन का कार्यक्रम भी आज लोकार्पित किया है। किसानों के लिए भी सौगात दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं किसानों की दृष्टि से भी। आज जो भूमि पूजन हो रहा है वो भी छोटे मोटे नहीं हो रहे हैं। सोन बैराज, वाह,
243 करोड़ की लागत से सिंचाई और पेयजल की सारी सौगात मिलेगी। ये सोन बैराज एक तरह से प्रगति का नया दरवाजा खोलेगा। हमने संकल्प लिया है किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सिंचाई का पानी भी और घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पेयजल की दृष्टि से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें सोन बैराज के लिए। और ये जो यहाँ पत्थर लग रहे हैं, माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, ये पत्थर भी जो जिस जगह का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वहां तक जाकर लगाना, ताकि मालूम पड़े कि ये बड़ी सौगातें हमने दी है। 36 करोड़ की लागत से अनूपपुर में केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल का भी निर्माण कराया जाएगा। 27 करोड़ 64 लाख की लागत से पीएम जनमन में 28 अलग अलग सड़कों का भूमि पूजन भी यहीं से संपन्न हो रहा है। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से 22 शासकीय स्कूलों में छात्रावास भवन और अतिरिक्त कक्ष की निर्माण की भी आज ही भूमि पूजन किया गया। जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा हाथ पाथ भी हिलाते रहे, मुझे लगे कि हाँ अगली बात मैं बोलूं भी कि नहीं बोलूं। आप भले ही आभासी रूप से हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि मैं ऐसा लग रहा है कि आपके बीच ही बैठ के बता रहा हूं। जब सौगात दे रहे तो सौगात तो दिल खोल के देना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सीना गर्व से भर जाना चाहिए। ये भविष्य की सौगात है। इस सौगातों के बलबूते पर हमारा कोतमा और अनूपपुर एक अलग प्रकार की पहचान में बनेगा। अब जब मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं तो ये खिलाड़ियों के लिए घोषणा है। इंडोर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम 13 करोड़ 24 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। ये नया निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से अनूपपुर में संयुक्त अनुभागीय कार्यालय का नया भूमि पूजन 12 करोड़ की लागत से हम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से, इस सौगात से हमारा ये पूरा क्षेत्र एक अपने प्रशासनिक दृष्टि से भी दक्षता का वाला होगा। जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो पशुपालन विभाग के माध्यम से भी गौ संवर्धन बोर्ड के जरिए भविष्य में हम अपनी दुग्ध क्रांति का प्रदेश देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भारत में तीसरे नंबर पर है दूध उत्पादन में, लेकिन उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी अपने पशुपालकों को दुधारू पशु देकर के न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से देश में नंबर 1 का राज्य ये पशुपालन की दृष्टि से भी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में हम जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है। अमरकंटक तो बिल्कुल अद्भुत स्थान है, जहां पर सभी प्रकार की जड़ी बूटी, तो अनूपपुर सहित पूरे बेल्ट में हम और भी कई सारे विकास के काम करने वाले हैं। लेकिन आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, जो काम हमारे अच्छे हो रहे हैं, 1 लाख सरकारी पदों की हम भर्ती कर रहे हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के प्रमोशन जुलाई में पूर्ण हो जाएंगे। हमने कोशिश की है कि हमारे लिए सभी वर्गों का बेहतर से बेहतर लाभ उनको दिला पाए। ऐसे में 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम भी हमारे द्वारा किया गया है। आज हम गरीबों की दृष्टि से देखें तो नए पैमाने पर मध्य प्रदेश अब 2 करोड़ अपने गरीबों को अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुआ है। कहा 2002-03 तक प्रति व्यक्ति गरीब व्यक्ति की या प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी। 1956 से लगा करके 2002-03 तक का ये बहुत लंबा 55 लाख का समय था। और 55 साल के समय के बाद आज 20 साल में जब हमारी सरकार बनी तो 1,39,000 प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन आज 1.25 साल में हमने फिर 13,000 और प्लस करते हुए आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, जिसमें सभी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, देवस्थान, रोजगार के नए संसाधन, सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धान के उपार्जन के भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हम खाते में डाल रहे हैं। साथ ही साथ सोलर पंप किसानों को भविष्य में बिजली को लेकर के अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा, बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएंगे। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर अलग अलग पंपों को जिनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है, उनको केवल 10% की राशि मिलान देंगे और पूरा पैसा सरकार देगी। ऐसी योजना लेकर किसानों के लिए बिजली के बिल से भी छुट्टी करने वाले हैं। भविष्य में बिजली के अपने खुद के उत्पादन में सोलर पंपों के माध्यम से हम लाभ देने वाले हैं। 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे भी आज यहाँ के बाद और आगे कार्यक्रम में भी जाना है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर हमने जबलपुर, संग्रामपुर में न केवल कैबिनेट की बल्कि बहुत सारी अलग अलग सुविधा दी।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महिलाओं को, बहनों के लिए उनकी बात भी करना समसामयिक होगी। हम सब जानते हैं कि बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से आने वाले चुनाव में 33% लोकसभा और विधानसभा में बहनों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारे राज्य में हम स्थानीय निकाय में 50% देते थे, लेकिन अब ये और बढ़ने वाला है। ऐसे में शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 35% सरकारी सेवाओं में भी हमने बहनों के लिए आरक्षण रखा। एक नहीं, और आने वाले समय में कई सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन लाडली बहनों के जरूर बताऊंगा। आप सब भी सावन के महीने में सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, जो जहां जनप्रतिनिधि है या हमारे अपने परिवार के जुड़े लोग हैं, सभी लाडली बहनों से पूरे सावन के महीने में रक्षाबंधन में राखी बंधवाने जरूर जाना। ये भाई बहनों का प्यार है और सरकार की वचनबद्धता है। उनके 1250 की राशि तो मिलेगी, लेकिन 250 रुपया प्रति बहन हम अपनी रक्षाबंधन का नेक भी बहनों को देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें सभी बहनों के लिए। अर्थात सावन में 1250 प्लस 250, एक तरह से 1500 रुपए सावन में मिलेंगे, और दिवाली के बाद सभी बहनों को 1500 रुपया महीना इस राज्य की 1,29,00,000 बहनों को खाते में हम हर महीने 1500 रुपया देंगे। यह हमारी वचनबद्धता है। और अभी तो 25 चल रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे, और 28 आते आते 3,000 रुपया प्रति बहन की राशि उनके खाते में हमारे माध्यम से डाली जाएगी। अब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो मेधावी विद्यार्थी है, जिनको स्कूटी दे रहे हैं, जिनको हम लैपटॉप दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जी और खास करके अपने बीच में से नेट या अपने ये क्लेट और तमाम प्रकार के अलग अलग एग्जाम की प्री एग्जाम पास करते हैं, तो डॉक्टर के लिए तो 80 लाख रुपया बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए भी प्राइवेट कॉलेज को देना पड़े। तो हमारी सरकार ने तय किया कि पूरा पैसा लोन के रूप में हम देंगे, और बाद में उससे भविष्य में राज्य की सेवा का अवसर दे करके उस पर कोई लोड नहीं डालेंगे, लेकिन उसको डॉक्टर बनाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। एक नहीं, कई योजना में बता सकता हूं, लेकिन आज इस संकल्प के साथ आपके बीच में से सीतामढ़ी बृहद परियोजना 55 गांवों में सिंचाई का ये बड़ा प्लान है, जिसके माध्यम से इस योजना को लागू करने का काम मैं अपने इस कोतमा में करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें सीतामढ़ी बृहद परियोजना के लिए। ये सबसे बड़ी जल संसाधन की परियोजना है, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। सोन मोहारी माइक्रो इरिगेशन योजना जो 13,378 और पहले वाली योजना 46,000 हेक्टेयर की थी। सारा पैसा यही आ जाएगा, जाएगा बताओ तो सही जरा। क्या जोरदार काम हो रहा है। दोनों को मिला लो तो लगभग हमारा 75,000 60,000 हेक्टेयर से ऊपर हो रहा है। तो ये मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। सोन मोहारी माइक्रो इरिगेशन योजना के माध्यम से ये बड़ा काम हमारा जल संसाधन विभाग करेगा। अनूपपुर का हमारा नवीन भवन, पंचायत ग्रामीण विभाग का बिजूरी में सर्व सुविधायुक्त आउटडोर स्टेडियम का निर्माण भी मैं करने की घोषणा करता हूं, जो डिमांड आपकी हुई है। जोरदार अभिनंदन करें इन दोनों कामों के लिए भी। बताने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है अगली बार मैं आगे भी कुछ करूंगा। आज में मत लो, लेने के लिए बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातों के साथ बड़ी बातें भी सारी करेंगे। लेकिन आज एक और जल संसाधन की मंत्रालय द्वारा कटना नदी पर छटन बांध की बात आई है। होना चाहिए क्या? ये बनाना है। बनाना तो ताली वाली बजा के सुनाओ तो सही मेरे को कि हाँ जरा आप मांग कर रहे हो। तो कटना नदी पे छटन बांध भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे। एक जेधारी स्टोरेज वियर में भी ये 360 हेक्टेयर का एक छोटा प्लान है, और कटना स्टोरेज में भी 290 हेक्टेयर का एक और प्लान है। तो ये दोनों भी बनाना है। जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। खाटी बिलासपुर में 5 MB का आप सब स्टेशन की मांग की गई, ये भी बनाना है। बनाना तो ताली वाली बजा के बताओ, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं।
आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, मुझे यहाँ के बाद दूसरे कार्यक्रम करते हुए भोपाल भी पहुंचना है और मौसम चारों तरफ काले बादलों के साथ डरावना है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिम्मत से विकास का काम भी चल रहा है, विरासत का काम भी चल रहा है। आज के बाद 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम राज्य के बच्चों को 15 लाख से ज्यादा साइकिलें भी देने वाले हैं। हमारे बच्चों के लिए स्कूल की जो सुविधा है, अलग अलग प्रकार के विकास के कामों के साथ उच्च शिक्षा विभागों के कामों का भी लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ करेंगे। मेरी अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा की भी आपको बधाई और सावन का चलते चलते बहुत सारे आयोजन आएंगे। आइए हम सब संकल्प करें मध्य प्रदेश को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी और ये जो हमारा खासकर नर्मदा का पूरा ये मायका है, जिसके भरोसे से हम दुनिया में गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी नर्मदा महारानी हमारे यहाँ है, जिनके कारण से पूरा मध्य प्रदेश उनके आशीर्वाद से फल फूल रहा है। तो माता जी की परिक्रमा करने के लिए सभी तीर्थयात्रियों के लिए हमने नर्मदा परिक्रमा पथ को भी बनाने का निर्णय किया है, जो क्षेत्र में यात्रियों के लिए जगह जगह घाट, छाया के स्थान, अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की सुविधा नर्मदा के यात्रियों को मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मां नर्मदा जी का भी प्रवाह अविरल बहता रहे, इसलिए जगह जगह वृक्षारोपण करते हुए एक योजना प्रदेश के लिए भी लाए हैं कि आप निजी सेक्टर में भी अगर अपनी 1 एकड़ जमीन में बगिया बनाना चाहते हैं तो एक बगिया मां के नाम के आधार पर 1 एकड़ में स्वयं सहायता समूह की जो निजी भूमि भी है, बहने अगर ग्रुप बना करके बगिया बनाने चाहेगी तो उसको 2 लाख रुपया पहले साल में देंगे, जिससे वो गड्ढे कर ले, फेंसिंग कर ले, पौधे लगा ले और क्रमशः 3 साल तक फिर और भी बाकी राशि देते जाएंगे। इसका मतलब जमीन भी आपकी, बगीचा भी आपका, लेकिन पौधे लगा करके फल वाले पौधों के लिए प्रोत्साहन देने की हमारी ये योजना, गंगोत्री योजना भी प्रारंभ हुई। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी सौगातें सरकार के माध्यम से मिल रही है। एयर एम्बुलेंस आप सबको जानकारी है, गरीब से गरीब आदमी को बीमारी में उठा करके योग्य हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। किसी चौराहे पर कोई गरीब आदमी या कोई सामान्य आदमी भी एक्सीडेंट के कारण से अगर पड़ा है तो राहगीर योजना के माध्यम से अगर आप उठा करके 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उसकी जान बचती है, ऐसे में हमारी सरकार उसको भी सम्मानित करते हुए 25,000 रुपए का इनाम उस राहगीर योजना के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को देंगे। ये 25,000 नहीं है, ये मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी भावना है, ये संवेदनशीलता है। इसी प्रकार से एक योजना अभी और लॉन्च की है। अब जो व्यक्ति अपने परिवार में किसी को कोई ऑर्गन डोनेट करता है, दान करता है, किडनी, लीवर या ऐसी चीजें जिसके माध्यम से दूसरे की जान बचती है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो अगर उसका देहांत होता है तो सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रबंधन भी हमारी सरकार ने किया है। ये पूरे देश के अंदर पहली बार एक तरह से हमारा ये संकल्प है कि हम अपने इस पुराने जमाने के अतीत के दधीची ऋषि के उस काल को याद करें, जिन्होंने समाज की आवश्यकता के बलबूते पर शरीर का रोम रोम, यहाँ तक की हड्डियां भी दान कर दी थी। आज के समय में ये अमरता देने वाली घटना भी है। अगर आपका शरीर तो छूटता है, आपका शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा अंतिम संस्कार के बाद, लेकिन आप अपने शरीर के हिस्से, हार्ट, किडनी, लीवर अगर किसी को देते हैं तो ये अमर होने वाला मार्ग है, जिसके माध्यम से दूसरे का जीवन भी बचता है और भविष्य की मिसाल भी बनती है। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, मेरे साथ एक बार फिर सारे कामों के लिए जयकारा लगाएं और विकास के मामले में सरकार आपके साथ है। हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन को अच्छा बनाने के लिए संकल्पित हो जाए। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा जी से आग्रह है कि वे आभार व्यक्त करें। जिला अनूपपुर की कोतमा विधानसभा में अमृत हरित महाअभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी एवं मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित जनता के सभी हमारे भाइयों और बहनों, मीडिया के हमारे बंधुओं एवं समस्त अधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने दायित्व का निर्वहन करके सफल कार्यक्रम का आयोजन किया।